जब हम यहाँ की बात बोलते हैं तो हम बृहस्पति की बात बोलते हैं, जब हम यहाँ की बात बोलते हैं तो शुक्र की बात बोलते हैं, तो जब हम गट की बात बोलते हैं, गट फीलिंग आ गई, इंट्यूशन आ गया, तो शुक्र की बात बोलते हैं। जब हमें ज्ञान के बेसिस पे कोई सवाल का जवाब देना होता है तो बृहस्पति की बात बोलते हैं। बृहस्पति हैं पैसों के देव, शुक्र देव लग्जरी, जो इच्छाओं की पूर्ति करने के देव। जो बृहस्पति देंगे वो आपको खुशी देंगे, चाहे आप जितने मर्जी गरीब हो, आपका जो थोड़ा धन भी होगा वो भी आपको खुशी देगा। कलयुग में शुक्र ज्यादा बड़े गुरु माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग में खुशियों का मतलब ही हमारे पास हर चीज का होना है, मटेरियलिस्टिक चीज। अगर मैं गरीब हूँ तो और मैं खुश भी हूँ ना, तब भी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है। टॉरस तो हमारा लगन था इंडिया का, तो जहाँ मेदनी की बात बोले तो हम तो शुक्र से ही चले। तो हमने शुरू से एक अपने आप को दिखावे की तरफ को ले गए, जो अंदर से हम काफी खाली थे, तो हम दिखावा नहीं भूले अपना। कई बार हमारे पास ताकत नहीं थी लेकिन हमने बहुत दिखाई थी, इसीलिए बांग्लादेश बन पाया, जबकि हमने जीतना नहीं था। यानी दिखावा करना है तो शुक्र को देखिए, जब सच्चाई को पकड़ना है तो बृहस्पति को देखिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम राक्षस और देवताओं के बीच का डिफरेंस तो जानते हैं, लेकिन इनके जो गुरु हैं यानी कि गुरु बृहस्पति और शुक्र यानी कि शुक्राचार्य, दोनों के बीच का क्या फ़र्क होता है। हमारी आज की जो डे टू डे लाइफ है उस पर जुपिटर और वीनस कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, यही समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वेल नोन मिस्टिक एस्ट्रोलॉजर महाराज जी डॉक्टर राज सर। स्वागत है आपका सबसे पहले तो। नमस्कार कविता, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ लग रहा था, इसीलिए जब हमारी चर्चा हो रही थी तब आपको ये बोला कि ये करना चाहिए। देखिए, दोनों गुरु हैं, गुरु का मतलब टीचर जी, दोनों ही टीचर। फिर अगर हम टीचर की बात बोलें तो दोनों के दोनों हम कहते हैं बेनिफिक, यानी हमारे को अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। गुरु वैसे भी अच्छी चीज़ें ही देते हैं, अच्छी चीज़ें देने वाले। तो फिर अचानक दो गुरुओं को नवग्रह में लेने की क्या ज़रूरत थी जी? पहला सवाल था, एक गुरु आ गया वही सिखा देता ना, दो गुरु को एक साथ क्या लेने की ज़रूरत थी? फिर अगर दोनों गुरुओं को ले ही लिया तो कहीं ना कहीं एक, अगर हम बोलें असुरों के देवता थे, मतलब गुरु थे, और एक देवताओं के गुरु थे जी, तो वो तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाने चाहिए। फिर दोनों अच्छे क्यों बात देंगे? वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, एक को नुकसान देना चाहिए, एक को फायदा देना चाहिए। दोनों की प्रधानता में भी भिन्नता होती है। जब गुरु हैं तो प्रधानता हम कहाँ से नापेंगे? असुरों की तरफ से देखेंगे तो शुक्राचार्य ऊंचे नजर आ जाएंगे, और देवताओं की तरफ से देखेंगे तो बृहस्पति ऊंचे नजर आ जाएंगे। इसी नजरिए से आम जनमानस सोचता है कि देवगुरु बृहस्पति ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि वो तो देवताओं के गुरु हैं। देखिए, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, देवता और असुर एक ही घर से निकले जी जी। अगर आपको देवता बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको एक दो चीजें छोटी छोटी ये बता दें कि अगर हम शराब की बात बोलते हैं, मदिरा, तो सिर्फ देवता पीते थे, असुर नहीं पीते थे। अच्छा। क्योंकि असुर अपने ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खत्म करना चाहते थे, अपनी सोच और चीज पे वो बड़े साफ थे इस चीज में। हम ये नहीं कह रहे, तो आप कभी भी देख लीजिए इंद्रदेव, वहाँ मदिरा, पान, बहुत सारी बातें आएंगी जी। जब असुरों की बात करते हैं, ठीक है, असुरों ने बहुत अन्याय करे, हम मानते हैं, बहुत बुरे भी हुए थे, बहुत अन्याय भी करते थे, बहुत लोगों को मारते भी थे कभी। लेकिन कहीं चर्चा आया कि उनके महलों में कहते कोई डांसर्स थी, या फिर उनके ऊपर वो कहते सब बैठ के वो उनको उनके नाच देखा करते थे? कहीं पे कोई चर्चा में विषय आए ऐसे? नहीं, वो सब हमें इंद्र के दरबार में। कई शादियों के चर्चे या ऐसी कोई चर्चे आए कहीं पे भी आपको? अच्छे असुरों के भी आए, बाली के आए, वो सब आए, बहुत अच्छे असुरों के भी चर्चे आए, कहीं पे भी चर्चे। तो सब में अच्छाइयाँ थी, सब में बुराइयाँ थी, लेकिन अगर हम बोलें दो अलग अलग तरीके से बट गए, एक देव बन गए,
एक असुर बन गए। लेकिन सबसे पहली चीज आप ये जरूर समझिए कि अगर ये धरती चलनी है तो असुर और देव दोनों होने बहुत जरूरी हैं। ओके। अब ये बोलेंगे कहाँ से निकला? देखिए, हम जो भी चर्चा करेंगे हम किताबों के हिसाब से करेंगे। जी। अगर आपने महाभारत, अगर आपके व्यूअर्स ने या किसी ने पढ़ी हो, तो एक उसमें आते हैं बारबरिक, जो बाद में खाटू श्याम जी के नाम से जाने गए। महाभारत शुरू होने से पहले वो आते हैं, घटोत्कच के बेटे के उसमें वो आते हैं वहां पे, और वो आके कहते हैं कृष्ण जी को कि मेरे को इस युद्ध में लड़ने दीजिए, क्योंकि ये तो महाभारत है। तो कृष्ण जी कहते हैं क्या करोगे? कहते मैं भी, कहते लड़ूंगा। तो कहते मैं इस पूरी लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। उनके तीर ही खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने पूछा कैसे खत्म करेंगे? उन्होंने कहा देखिए मेरे पास ये तीर हैं। उन्होंने अपने तीर दिखाए। कहते फिर इससे क्या होगा, हमें करके दिखाइए। उन्होंने कहा देखिए मैं एक तीर निकालूंगा और मैं पूरा उसमें पत्तों पे वो करूंगा, इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म। एक पत्ते पे कृष्ण जी ने पैर रख लिया, उन्होंने तीर चलाया, एक 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 करके पूरे पेड़ के हर पत्ते को उन्होंने काट दिया। आखिरी में जब तीर आया वो कृष्ण जी के पैर के सामने आके रुक गया, क्योंकि पत्ता उनके पाँव के नीचे था। बाद में उन्होंने पाँव हटाया, वो उसने वो पत्ते को कर लिया, लेकिन उन्होंने माता से माफी मांगी और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने आपका तीर रोका, क्योंकि वो माता का तीर था, कि आपका तीर रोका तो मेरी मृत्यु मेरे इसी स्थान से होगी। ओके। ठीक है, तो ये उसमें आता है। लेकिन उन्होंने बारबरिक को ये बोला तुम ये लड़ाई नहीं लड़ोगे, क्योंकि जो तुम्हारा दूसरा तीर है ये संतुलन बनाने के लिए है। जैसी बुराई सारी मरेगी, संतुलन बनाने के लिए सारी अच्छाई को भी मार देगा वो दूसरा तीर, उसी टाइम निकल जाएगा। ओके। तो संतुलन बनाना ही हमारी यहाँ की सच्चाई थी। तो संतुलन में अच्छाई और बुराई दोनों रहनी है, लेकिन संतुलन बना के रहनी है, एक साथ रहनी है। तो देवता और असुर दोनों रहने हैं, पहला असुर। तो जब दोनों रहने और दोनों में बैलेंस होना था, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों का होना नवग्रह में इसलिए अनिवार्य और जरूरी हो गया। क्योंकि अगर सिर्फ बृहस्पति आ जाते तो सिर्फ अच्छाई की तरफ आ जाते, और सिर्फ अगर शुक्राचार्य आ जाते तो सिर्फ बुराइयों की। ऐसे दोनों ही बुरे नहीं है, पर समझाने के लिए आपके दर्शकों को ऐसे फर्क। तो वो संतुलन बनाने के लिए दोनों को लेना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए वो नवग्रह का हिस्सा बने। उसके बाद हमें ये समझना है कि हम इसे थोड़ा साइंस से समझे, थोड़ा हम अपनी किताबों के हिसाब से समझे। अगर हम थोड़ा सा साइंस के हिसाब से समझे तो हमारी जो पूरी की पूरी नवग्रह की वो जो हमने पूरी कैलकुलेशन करी, वो इस हिसाब से करी जिस हिसाब से हमारे सारे ग्रह हमारे सौर मंडल में बैठे हुए हैं जी। ठीक है, तो वो बड़ा सीधा सा उसी हिसाब से चला। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके पूरा हमने उसी के हिसाब से सौर मंडल के हिसाब से बैठे हुए में करा। जो सूर्य और धरती के बीच में जितने भी ग्रह आए, जो हमारे आए, वो बुध और शुक्र जी, चंद्र, सूर्य खुद भी, जो उनके धरती के उसके बीच में जितने भी ग्रह आए, उनको एक नजर यानी एक एस्पेक्ट, एक दृष्टि दे दी गई, क्योंकि वो आगे से हमें देख रहे थे। जो ग्रह हमारे पीछे चले गए जी, मंगल, बृहस्पति, शनि, क्योंकि वो पीछे से ऐसे देखते थे, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। क्योंकि जो हमें आगे से देख रहा है तो वो ऐसे मुड़ के पीछे को देख रहा है, वो हमें ही देख सकता है, आगे इधर उधर। वो बहुत दूर तक देख सकते थे, और जितना जो दूर का था वो और दूर तक देख सकता था। तो इनको दृष्टि ज्यादा मिल गई इसी कारण से, क्योंकि ये साइंस के बेस पे हमारी बनाई गई। तो इसलिए बृहस्पति को 3 दृष्टि मिली, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वो अपने से 5वें घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 9वें घर को देखते हैं, और जो शुक्र हैं वो अपने से सिर्फ 7वें घर को देखते हैं। तो इस तरह से उनकी दृष्टि में फर्क आ गया। अब आगे चलते हैं, ये कहाँ से आए, कहाँ से बने। जहाँ हम बृहस्पति देव की बात बोलते हैं
बृहस्पति देव को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सूर्य बहुत बड़ी आग उगलता था, साइंस। जी। तो बृहस्पति के आने की वजह से जो सूर्य की अग्नि थी और जो सूर्य की जो ग्रेविटी हमारी अर्थ, जो हमारी धरती को खींचती थी, वो उसको बैलेंस मिला। दूसरी चीज, हमेशा कहा जाता है कि जितनी ऊर्जा हम सूर्य हमें देता है, उससे ज्यादा ऊर्जा बृहस्पति हमें देता है। अच्छा। ये भी साइंस के, गूगल करके देखिएगा, आपको इससे ये बात पता चलेगी। तो वो जो ऊर्जा, वो जो हम उसकी तरफ जाती है और वो हमें देता है, वो बहुत बड़ा देता है। तो बृहस्पति देने का काम में भी आ गया जी। फिर उसके अलावा बृहस्पति हमारी तरफ को जितने भी मीटियोर पत्थर जो आते हैं उनको रोकते हैं, तो वो उन्होंने बचाव का कार्य भी कर दिया। जी सर। तो जो बृहस्पति पैदा हुए वो हमारी धरती की जरूरत और धरती के बचाव के लिए पैदा हुए। वो हम कहते हैं सीधे के सीधे भगवान से या ब्रह्मा से सीधे पैदा हो गए। तो इसलिए उनके पैदा होने की कहानियों के बारे में कोई चर्चे नहीं आते। तो उसके अलावा ऋग्वेद, जो हमारा सबसे बड़ा वेद माना जाता, उसमें भी बृहस्पति के बारे में लिखा गया, यानी उससे भी पहले से बृहस्पति आ गए। तो बृहस्पति की उत्पत्ति का कहीं उल्लेख नहीं है? कहीं उल्लेख नहीं आता। ओके। कहीं उल्लेख नहीं आता। सिर्फ ये आता है कि बृहस्पति आ गए क्योंकि धरती की जरूरत थी, नहीं तो सूर्य के वेग की वजह से परेशानी हो जाती, क्योंकि सूर्य से उत्पन्न हुई थी और वेग में परेशानी हो जाती। इसी तरह मंगल के बारे में भी नहीं आता। कहा जाता है ये एक पत्थर आके लगा और धरती के 2 टुकड़े हो गए, जो एक टुकड़ा हो गया वो मंगल हो गया। मंगल का भी कोई पैदाइश नहीं आती, इसीलिए उसे भूमि पुत्र बोला जाता है, क्योंकि वो भूमि से पैदा हो गया। ओके। तो वो भूमि पुत्र बन गए, क्योंकि वो भी ऐसे ही पैदा हुए, लेकिन उनमें बहुत आग और तेज थी। धरती की शांत हो गई, उनकी शांत नहीं हुई, इसलिए मंगल में बहुत ज्यादा ऊर्जा रहेगी। तो वो धरती पुत्र इसीलिए बोले जाते हैं। वो भी कहीं से पैदा नहीं हुए। लेकिन जहाँ शुक्र की बात आती है, शुक्र भृगु ऋषि से पैदा हुए थे। 7 ऋषि थे, उनमें से एक ऋषि थे भृगु ऋषि। वो वहां से पैदा हुए थे। तो जब वो वहां से पैदा हुए थे तो उन्होंने तो अपनी पैदाइश ली और चीजें सीखी ऋषि के कहते हैं उनसे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बृहस्पति की तरह बनना चाहते थे। तो जब देवताओं ने उन्हें नहीं अपनाया तो एक समय के बाद वो गुस्से में असुरों की तरफ को चले गए। ओके। अब ये कहानी तो वहां तक समझ में आई। अब लेकिन जब हम शुक्र की बात बोलते हैं तो वो धरती के लिए बिल्कुल धरती का, अगर हम दूसरा रूप की बात बोलते हैं तो वो शुक्र पे आ जाती है। 225 दिन में वो एक पूरा हर घर को पूरे में निकलते हैं, 225 दिन अंदाजक। लेकिन वो हमारी धरती के आगे रह के हमारी धरती को बचाव देते हैं। गुरु पीछे रह के देते हैं। तब इनको एक दृष्टि मिली और गुरु को 3 मिल गई है। ओके। ये तो इनकी कहते अपनी अपनी जगह के हिसाब थे। लेकिन एक बहुत हैरानी की चीज एक सामने आती है। शुक्र मीन राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं जी, धनु और मीन। शुक्र मीन राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। मीन राशि तो है ही, कहते बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। अभी आपको समझाते जाएंगे, सिर्फ आपको एग्जांपल देके पहले कैसे कैसे ये बैठे और क्यों इधर बैठे, क्यों नवग्रह में आए, कैसे आए, पहले वो समझाते जा रहे हैं। बृहस्पति कर्क राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। बहुत हैरानी की चीज है। अब क्यों हैरानी की चीज है? बृहस्पति देव की वाइफ का नाम था तारा। चंद्र के साथ एक दिन वो चंद्र के बहुत नजदीकियां उनकी बढ़ गई, क्योंकि बृहस्पति बहुत लंबा चक्कर काटते हैं, वो दूर थे, उनकी चंद्र से बहुत नजदीकियां हो गई। तो चंद्र के साथ उनका बेटा पैदा हुआ जो था बुध। तो कहीं ना कहीं चंद्र ने बृहस्पति देव की वाइफ यानी बीवी के साथ, पत्नी के साथ संभोग करके बच्चा पैदा कर दिया जो था बुध। जी।
जब बृहस्पति को देव को पता चला, फिर उन्हें गुस्सा तो आना ही था, बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब उन्होंने बुध को देखा तो बुध बहुत समझदार और दिखने में बहुत सुंदर था, तो उनका गुस्सा शांत हो गया। तो जो कर्क राशि में जहां वो उच्च के होते हैं, कर्क राशि चंद्र की राशि है, तो असली में तो चंद्र के साथ तो दुश्मनी, जी, वहाँ तो उन्हें उल्टा नीच का होना चाहिए था। वहां तो नीच का होना जी। चाहिए था। तो चंद्र की राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, और शुक्र उनकी मीन राशि जो बृहस्पति के है, वहां पे जाके उच्च के हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी बातें आती हैं ये सामने। तो जब हम इन दो चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये समझना शुरू करना पड़ेगा ये है क्या और वहाँ क्यों और ऐसा क्या। इसका जवाब आपको मिलता जाएगा जैसे जैसे हम आपको ये एक एक करके धीरे में दोनों के फ़र्क समझाते जाएंगे। ये फ़र्क समझ गए, हमारे को ज़िंदगी चलाने में बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्सा हैं, क्योंकि ये हमारे वो अध्यापक हैं जिनसे हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो शुक्र देव के से शुरू करते हैं। शुक्र क्या थे? शुक्र असुरों के साथ चले गए। जी। असुरों के साथ जब वो गए तो वो असुरों को ज्ञान देने लग गए। असुरों में एक कहते हैं आए असुर बाली। जब हम नारायण के रूप की करेंगे तो उन्होंने 3 पग रखे, तो जी, सारी जी। उनसे वो तो उन्होंने पूरी दुनिया कर ली। तो अब उनसे लेने के लिए नारायण अपना रूप बदल के आए, तो उन्होंने उनसे दक्षिणा मांगी। तो जो प्रण करना होता है, बाली ने वो प्रण जल दे के वो प्रण करना था, दे के। तो शुक्रदेव ने क्या किया, बीच में अपना आपको डाल दिया और वो जल को रोकने की कोशिश करी। नारायण को बहुत बुरा लगा। नारायण ने क्या किया, छेद कर दिया और उनकी आंख में लग छेद गया। हो जी, गया। जी, जानती जी। तो वहां से जल निकल आया और नारायण के पास आ गया, और वो उस तरीके उससे शुक्रदेव की एक आंख खराब हो गई। तो ये नारायण वाले किस्से में आता है। ठीक है, हम जब इसी किस्से को आगे से आगे बढ़ाते हुए समझते हुए चलते हैं तो हमें ये समझ में आता है असुरों को क्या चाहिए था, क्यों वो परेशान थे देवताओं से। पावर। पावर तो एक छोटी सी चीज थी, सब पावर तो वो भी पैदा कर ही लेते थे अपने लिए। उनको वो जो आराम मिलते थे ना, स्वर्ग के और जी। उन लोकों के, इंद्र लोक के, श्लोक वो लोग, क्योंकि इनके पास तो पाताल लोक ही मिला। तो वो जो लोक में आराम था, वो अच्छा मौसम था, वो अच्छी चीज़ थी, अप्सराएं थी, वो जो आराम मिलता था खाने का, चीज़ों का, वो इनको नहीं मिला। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा हम तो नीचे रह गए उनसे। तो शुक्रदेव ने क्या किया, अपनी पूरी शक्ति बनाई सारे आराम या सारी लग्जरी या सारी वो चीज़ें देने के लिए जो आपको लगता है आराम की हैं। ओके। पैसा, घर, गाड़ी, अच्छे कपड़े, परफ्यूम, वो शायद शुक्र को तभी लग्जरी से जोड़ा जाता है। इसीलिए शुक्रदेव को लग्जरी के, क्योंकि देखिए हम जैसे जैसे अपनी कहानियों को समझते जाते हैं ना, हमें ये समझ में आ जाता है कि ये हमारी जिंदगी की सच्चाई की हिस्से थी। जी। अब कोई हमसे पूछता है महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी, हम तो उन्हें डेट के साथ बता देते हैं कि फरवरी 18 या 19 के आसपास 3102 बीसी में हुई थी। खुद की करी हुई गणना है। उसको प्रूव करने के लिए हम पूरे पूरे एक एक नक्षत्र, एक एक ग्रह, और उस टाइम की जो किताबों में वेद व्यास जी ने बताया, लिखा, वो जो बातचीत में आए, वो सारे नक्षत्र लिखे और उसके हिसाब से गणना हो गई। ओके। बहुत अच्छा आराम से हो गई। तो फिर हमें ये पता चला हाँ जी महाभारत तो हुई थी, असली थी। तो वही कहानी ये है कि हम ये पूछे शुक्रदेव थे, बृहस्पति थे, तो हम उसको साइंस से पूरी तरह समझा सकते हैं, हाँ थे। असली कहानी है, इस कहानी के हर कहानी के पीछे एक साइंस का तथ्य छुपा हुआ है। तो शुक्रदेव लग्जरी की चीज़ें, आराम की चीज़ें देने के पूरे पूरे कहते हैं असुरों को देना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जो अमृत था वो तो देवता ले गए, असुरों को मिला ही नहीं। जी। स्वर्ण भानु, राहु केतु का जो पहला पूरी एक सिंह वो था, तो वो स्वर्ण भानु था, उसका गला काट दिया तो राहु और केतु बन गए। वही एक था जो जिसके गले तक अमृत जा सका। तो केतु मरा हुआ हिस्सा था जो नीचे ऋषि के आश्रम में गिरा, तो उन्होंने जिंदा किया था। तो वो राहु केतु बन गए। उसके अलावा असुरों को तो कुछ नहीं मिला जी। तो फिर असुरों को तो जीना भी था, असुरों को किसी तरह जिंदगी भी चलानी थी, नहीं तो आज देवता तो आएंगे, आप सबको मार देंगे।
तो उन्होंने शिव भक्ति करी और शिव के सबसे बड़े भक्त माने गए शुक्रदेव। तो उनको शिव जी से संजीवनी विद्या मिली, यानी किसी को भी जिंदा करने की ताकत मिली, मरे हुए को। बहुत बड़ा किस्सा आता है, जब सती माता, जब पार्वती माता का जो पिछला रूप था और वो सब था, तो उस समय शिव जी दक्ष के उसमें जाते हैं, तो वहां पे वो दक्ष उनकी बहुत बेइज्जती करता है। नारायण भी वहीं होते हैं उस समय, लेकिन वो बीच में नहीं आते। वो जब सती मर की कहते डेथ होता है, फिर वो गुस्से में आते हैं और फिर वो अलग रूप बनता है शिव का, जिससे वो सारे के सारे हमारे शक्तिपीठ बने। तो वहाँ पे जब शिव जी की बेइज्जती हो रही थी और बहुत इंसल्ट करी जा रही थी राजा दक्ष से, तो एक ही आदमी ऐसा था जो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हुआ और अपनी पूरी सेना और सबको लेके आ गए, वो थे शुक्रदेव। उन्होंने कहा मेरे आराध्य की बेइज्जती करिए, चाहे मेरा जो मर्जी हो जाए, मैं तो लड़ूंगा। उसके अलावा आराध्य तो वो सभी के थे, देवताओं के भी, नारायण के भी आराध्य शिव हैं, ब्रह्मा भी वहीं थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, एक ही थे जो बोले। तो उनमें वो शक्ति थी सच की तरफ को बढ़ने की, वो शक्ति थी कि जो अपनी सोच को पूरा करने की, और वो शक्ति थी कि उसके लिए पूरा सपोर्ट लेके आने की। तो आज की डेट में अगर हम ये बोले किसी के अंदर किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो देने की शक्ति शुक्र में बहुत बड़ी। ओके, तो ये शुक्रदेव हो गए। अब बृहस्पति पे आते हैं, तो बृहस्पति तो आपको हमने साइंस से अभी समझाया, वो हमारे अर्थ की सेफ्टी के लिए आए, तो सेफ्टी के लिए आए तो वो वैसे ही हमें देने वाले बन गए। तो वो स्पिरिचुअलिज्म देते हैं। पैसे के देव की बात बोलें पैसे के अंदर, तो वो हम बृहस्पति को गिनते हैं, हम शुक्रदेव को नहीं गिनते। क्यों सर? जबकि दोनों का तो वेल से कनेक्शन है। एक लग्जरी दे रहे हैं, एक पैसे दे रहे हैं। अभी आपको 1 मिनट के अंदर पूरा समझ में आ जाएगा। वो धर्म के देव बने, धर्म। ठीक। धर्म कहीं से भी रिलीजन के आसपास नहीं आता। धर्म हमारे देश के लिए, धर्म हमारी पूरी मानवता के लिए, धर्म हमारी धरती के लिए, धर्म हमारा जीने के तरीके के लिए। तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन सिखाने आ जाते हैं, यानी पूजा पाठ सिखाने आ जाते हैं। नहीं नहीं, पूजा पाठ नहीं सिखाने आते, वो रास्ता सिखाने आते हैं कि तुम किस लिए पैदा हुए, वो सारे धर्म पूरे करो। बृहस्पति देव ने तो खुद शादी करी, खुद बच्चा था, उन्होंने सारे धर्म पूरे करे। उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। या तो वाइफ को छोड़ देते जब बुध पैदा हुए चंद्र के साथ, उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपने पति होने के धर्म भी पूरे करे। तो उन्होंने अपने अध्यापक टीचर सिखाने के धर्म भी पूरे करे, गुरु होने के धर्म सारे पूरे करे। तो उन्होंने देने का काम हमेशा देने पे रखा, और उन्होंने सीधा सीधापन अपना रखा कि मैं बहुत सीधा हूँ, जो चाहिए मेरे से करो, मेरी चीज़ करो तो मैं दे दूंगा। लेकिन जब वो देने पे आए और चीज़ों को आए, तो वो एक जगह ये फ़र्क समझ भूल गए कि ठीक और गलत कभी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने गलत वालों को भी दे दिया और ठीक वालों को भी दे दिया जी। तो जब वो ठीक और गलत की फ़र्क भूल गए, तो कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ को बढ़ाने की बात आई, तो उन्होंने कोई भी चीज़ बढ़ा दी, जिसमें चाहे वो बीमारी ही क्यों नहीं थी। ओके। तो वो हर चीज़ को बड़ा कर देते हैं। अब आपको फर्क समझाते हैं दोनों के देने में और दोनों के पैसों के अंदर का क्या फर्क है। हमने कहा बृहस्पति हैं पैसों के देव, शुक्र देव लग्जरी जो इच्छाओं की पूर्ति करने के देव। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे को हो सकता है बहुत सारा पैसा मिल गया हो, बहुत सारा सोना मिल गया हो, बहुत सारे घर हो मेरे पास, बहुत सारी गाड़ियां हो। अब अगला सवाल आएगा, मैं खुश हूं या नहीं हूं। ओके। जो बृहस्पति देंगे वो आपको खुशी देंगे, चाहे आप जितने मर्जी गरीब हो, आपका जो थोड़ा धन भी होगा वो भी आपको खुशी देगा। तो बृहस्पति खुशी देने के अंदर चले गए, और शुक्र सिर्फ आपको वो मटेरियल चीजें देते हैं, चाहे उससे आपको खुशी मिले ना मिले, आपको मिले ना मिले, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति में उन्होंने कभी खुशी को तो देखा ही नहीं ना। भले आपको उसमें संतुष्टि मिले ना मिले जी। तो वो सिर्फ दोनों देते दोनों ही है। अब वो संजीवनी विद्या जानते हैं, यानी जब आप बहुत बुरे हालत में भी होगे तो वो जिंदा कर सकते हैं आपको।
ओके। तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में चीज़ में टूट जाइए तो अचानक शुक्र आपको जिंदा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बृहस्पति की बात हो, आप तो दुख में हो तो दुख भी बढ़ा देते हैं। अब जब बीमारियों की बात बोलते हैं तो बृहस्पति, हम जब कैंसर होता है हम कहते हैं कैंसर तो बृहस्पति का बहुत बड़ा, कैंसर नहीं होगा नहीं तो अगर बृहस्पति, क्योंकि जब वो गलत वाले बैक्टीरिया जो भी कीटाणु आपके अंदर आए उनको अचानक ही बढ़ाने के लिए बृहस्पति ही काम में आते हैं। ओके। अगर बृहस्पति नहीं आए तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। और शुक्र की बात की जब आए तो शुक्र हमेशा कोई ना कोई चीजें सीक्रेट छुपा के करेंगे। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लोगों ने ना इसके अंदर ना बहुत सारे गलत मान्यताएं उठा ली। जी। जब शुक्र की बात बोली ना तो सबने बोला शुक्र का मतलब वेयर है, सीमन, जी। सेक्स से जोड़ना शुरू कर दिया। जिसका शुक्र वीक है शायद उसकी उससे जोड़ना शुरू कर दिया। जी, नहीं जी, नहीं, जी। शुक्र का आपको तो शुक्राना और शुक्र ये शब्द तो सबको आना जी। चाहिए। तो शुक्र का मतलब ही शुक्राना था। शुक्र का मतलब ही कोई चीजों को आपको देना और उससे शुक्राना है। तो सेक्स और उससे जोड़ने का आपको क्या, किसी के कहां से मान्यताएं पैदा हो गई। हाँ, कारक तत्व की बात बोलें तो एक आदमी के लिए एक, अगर हम एक लेडी या औरत या का रूप की बात बोलें तो वो शुक्र बन जाते हैं। फिर दोबारा इच्छाओं का हिस्सा है। अब उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी उसकी बातचीत नहीं हो रही यहाँ पे। जी। आपकी इच्छा है, एक आदमी की एक इच्छा है, वो पूर्ण करने की बातचीत आ जाती है। अब उस पूर्ण करने की जब बातचीत आती है ना तो लोगों ने बातें घुमा घुमा के सेक्स और उन सब तरफ को ले गए। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि वो छुपी हुई चीज़ों की उसके अंदर में मान्यताओं पे जाते थे। तो छुपी हुई बात चीज़ों के अंदर हमेशा हमारे बॉडी के जो भी प्राइवेट वाले हिस्से हैं वो हमेशा हम शुक्र, वो बीमारियाँ चीज़ें हम उन्हीं से देखनी शुरू करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को ये भी तो देखना, हर ग्रह ने कोई ना कोई बीमारी देनी है। लेकिन अगर हम खुले की बात बोले तो स्किन की बीमारी भी हम कहते शुक्र दे देते हैं, वो भी उनसे आ जाती है। तो जो भी हमारे को कोई भी सफ़ेद चीज़ की बात आती है तो वो बीमारी आ जाती है। आपने देखा होगा दाग हैं चीज़ पे इसके, वो सारे शुक्र से निकल आते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ें अब बृहस्पति भी देखना शुरू करें तो बृहस्पति हमारे किडनी की तरफ को चले जाते हैं, बृहस्पति हमारे डायबिटीज़ को तरफ को चले जाते हैं। तो वो जो भी छोटी सी बीमारी हमारे अंदर आती है उसको अचानक ही बड़ा कर देते हैं। तो जब हम कोविड की बात कर रहे थे, अभी हम एक चर्चा आपसे वो अतिचारी वाली छोटी सी आपको एग्जांपल में बता रहे थे, तो उस समय अचानक ही कोविड को बड़ा करने में सबसे बड़ा रूप ही बृहस्पति का था। है तो बहुत अच्छे लेकिन उसको बहुत बड़ा कर दिया। जी। आप पूछ लीजिए ना अतिचारी, इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा अच्छा। आपने पूछना था ना। अच्छा सर, यही जानना चाहती हूँ कि गुरु का अतिचारी होने का मतलब क्या है, जो लोग नहीं जानते। देखिए, अभी अतिचारी हमने शब्द इस्तेमाल किया था, इसको ना एक साइंस में एक सेकंड में समझा देते हैं क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट टॉपिक पे रहे। अतिचारी का मतलब है, अति मतलब ज़्यादा, किसी भी चीज़ की अति होना, ज़्यादा होना। चारी मतलब चलना, यानी चाल बहुत तेज़ हो जाना। गुरु एक घर में वैसे नॉर्मली कहते हैं जो रहते हैं वो 1 साल के करीब रहते हैं जी। लेकिन जब वो 1 साल से कम रहे, चाहे किसी भी कारण से, आगे चलने की वजह से या वक्रे या अपने मार्गी होने की वजह से या वक्री होने से, तो वो एक घर में नहीं रहते, तो वो घर जल्दी जल्दी बदलते हैं 1 साल से कम के अंदर अंदर, तो हम उसे अतिचारी मानते हैं। ये तो ज्योतिष का बात हो गया। जब हम साइंस की बात बोलें तो जब बृहस्पति सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो वो हमें ऐसा लगने लग जाता है बहुत तेज चल रहे हैं। जब वो पीछे चले जाते हैं तो हमें लगता है बहुत धीरे चल रहे हैं, यानी उल्टे चल रहे हैं, तो वो वक्री माने जाते हैं। जब वो आगे आ जाते हैं तो वो हमारे को ऐसा लगता है बहुत तेजी से चल रहे हैं जी, वही तो अतिचारी कहलाता है। वो अतिचारी कहलाता है और वो हमारी अर्थ यानी हमारी धरती के ऊपर, मौसम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे विचारों पे बहुत पे असर डालता है क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह होने की वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है और हमारी धरती से 11 गुना ज़्यादा बड़ा है।
तो जब वो ग्रेविटी की फोर्स आती है तो वो पानी एकदम बढ़ेगा, मौसम बदलेगा, गर्मी बढ़ेगी, हमारे कहते धरती में भूकंप आने के आसार बन जाएंगे, सुनामी के आसार बन जाएंगे। तो ये सब फर्क और बदलाव लेके आता है। और इस पर ये अतिचारी तो 8 साल का है, अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये उसी हिसाब से है। गुरु का अतिचारी समझा दिया सर, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि शुक्र भी क्या अतिचारी होते हैं या वक्री होते हैं? देखिए, राहु और केतु को छोड़ के सारे ग्रह कहते हैं वक्री भी होते हैं और अतिचारी भी होते हैं। अब राहु केतु तो चलते ही वक्री हैं, यानी उल्टा चलते हैं, तो वो तो रहेंगे ही वक्री, बिल्कुल स्टेबल, उनकी सीधी एक ही जैसी चाल रहती है। लेकिन हर ग्रह अतिचारी होता है। हर ग्रह जो भी सूर्य के नजदीक की तरफ को पहुंचेगा वो अतिचारी हो जाएगा, ताकि वो तेज चलता हुआ नजर आएगा। ओके ओके। तो शुक्र भी होंगे, लेकिन होता क्या है, शुक्र की जो चाल है वो इतनी तेज है हमारी धरती के मुकाबले में कि हमारे को उसका कहते हैं जो फर्क और जो प्रभाव है ना, वो बहुत कम नजर आता है, क्योंकि जल्दी से घर बदल लेते हैं। सूर्य से ज्यादा एक घर के उसमें फर्क पे चलते हैं। तो अतिचारी होंगे भी। तो अब अगर हम जैसे कहते हैं कि बुध कहीं पे भी अगर कहते हैं अतिचारी हो, या बुध कहीं पे भी कहते हैं कॉम्बस्ट या उसमें चले जाएं, तो वो असर ही नहीं, बहुत छोटा सा नजर आता है। बुध के वक्री खुद ही 20-22 दिन का होता है जी। तो जो वक्री में असर, अब 20-22 दिन में कितना फर्क आपको पूरे की पूरी मानवता पे नजर आएगा। हाँ, आपके अपने घर में नजर आ सकता है। बुध जब भी वक्री होंगे तो मौसम पे नजर आ जाता है। लेकिन गुरु की तुलना में शुक्र का जो अतिचारी समय होता है, क्या वो नुकसानदायक होता है, देखा जाता है? गुरु का भी अतिचारी समय नुकसानदायक कहीं पे भी नहीं है। आप सबसे पहली चीज समझिए, अतिचारी का मतलब है चाल में बदलाव। लेकिन हर आदमी पे नुकसान कर देगा, जो धरती को नुकसान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव का मतलब बुराइयां नहीं होती हैं, बदलाव का मतलब अच्छाई भी होती है। तो हर अब जब मनुष्य की बात बोलेंगे तो मनुष्य की गणना उसके अपने चार्ट्स के हिसाब से करी जाती है, कुंडली के हिसाब से। तो ये तो एक एक मिनट दो, अगर हम बोलें तो जुड़वा के भी एक जैसी चीज पे असर नहीं होगा। तो कुछ पे अच्छा भी होगा, कुछ पे बुरा भी होगा। अतिचारी का मतलब हम आपको समझा रहे थे कि क्या होता है। तो प्रभाव जरूर करेगा, लेकिन जो प्रभाव बहुत लंबे समय के लिए होगा वो नजर आ जाता है। ओके। जो शुक्र का प्रभाव है बहुत छोटे समय के लिए, अब तो समझ नहीं आता कि हुआ भी था या नहीं हुआ था, क्योंकि वो निशान छोड़ के नहीं जा पाता। लेकिन लंबे समय का थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है तो निशान छोड़ ही देगा। तो ये फर्क आ जाता है इन दोनों में। बिल्कुल। अब से मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब जब देवगुरु बृहस्पति की चाल में परिवर्तन आता है तो एक लंबा ड्यूरेशन होता है। शुक्र की जब चाल में परिवर्तन होता है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 28 दिन का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो लेकिन ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, खासकर शुक्र का 28 दिनों का, बहुत सारे वीडियोस आते हैं शुक्र गोचर में, राशियों पे आधारित आपकी लग्जरी बढ़ जाएगी। तो क्या इसका सही में इम्पैक्ट पड़ता है आम आदमी पर? देखिए, पहली चीज समझिए, जहां हम दशाओं की बात बोलेंगे ना, शुक्र को 20 साल की महादशा मिली, बृहस्पति को सिर्फ 16 साल की मिली। हाँ, अब यहाँ सवाल उठ जाता है कि शुक्र को इतने लंबे समय के लिए क्यों और गुरु को इतनी छोटे समय के लिए क्यों? अब होता क्या है, आपको ये चीज समझना है कि महादशा होती क्या है। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा आपके इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर को आपको जवाब देते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक लगन कुंडली बनती है जी। वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है भगवान के साथ, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अब अच्छा है या बुरा है वो कब मिलेगा, वो महादशा बताती है। ओके, महादशा बताती है। ओके। जब उस ग्रह की महादशा लगेगी, जिसने फल देना है, तो वो ग्रह की वो बताएगी। अब महादशा से लेके जब हम प्रेत दशा तक जाते हैं तो 5 छोटी दशाएं, मतलब पूरी मिला के 5 तक नीचे तक चले जाते हैं। तो हम 10-10 दिन, 2-2 दिन, कई बार तो हम 2-2 घंटे की भी बात कर रहे होते हैं। ओके। तो क्या इनके अंदर अंतरदशा भी आती है? नहीं, अंतरदशा, प्रिय अंतरदशा, अच्छा, सूक्ष्म दशा। हाँ। तो वो तो प्रेत दशा तक जाएगी, तो बिल्कुल 5 उसमें कट जाएगी। ओके। तो वो तो गणना करने का तरीका है, लेकिन असर जरूर डालेगी, असर जरूर डालेगी।
अब ज़रूरी नहीं है कि शुक्र अगर अच्छे घर में आएगा तो अच्छा असर डालेगी, बुरे में आएगा तो बुरा असर डालेगी। तो ये तो गणना करने का विषय है कि किस पे क्या असर डालेगी। जब हम आज बातचीत कर रहे हैं तो हम पूरी मानवता के लिए बात कर रहे हैं जी। हम किसी एक आदमी के लिए बात नहीं कर रहे। हो सकता है किसी के लिए शुक्र मारक का हो तो बहुत नुकसान कर देगा, कारक का होगा तो बहुत फायदा कर देगा, जी। पाप करतारी में बैठेगा तो पता नहीं उनको क्या क्या दुख दे देगा। तो फिर उसकी जो जहाँ पे भी उसका बैठना, उसकी दशा और उस समय की गणना, बहुत सारी शतबल, अष्टवर्ग, हम बहुत सारी चीज, अष्टवर्ग, बहुत सारी चीजें देखते हैं उच्च नीच के अलावा भी। तो वो किसकी उस पर दृष्टि है, चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। वो एक अलग विषय ही अलग हो जाता है। तो फायदा तो दोनों ने कहीं ना कहीं देना है, लेकिन वो फायदा मतलब देना है, हम फायदा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, देना है। अब देने के समय पे बृहस्पति ने तो बुरा है तो बुरे को भी दे देना है, और वैसे ही शुक्र का भी आता है तो शुक्र ने भी ऐसे ही दे देना है। नहीं तो बीमारियां कहाँ से होंगी, नहीं तो शुक्र वाली, अगर वो सिर्फ ही अच्छा करेंगे तो हमें ये चीज मान के चलनी है, दोनों का काम देना है। बृहस्पति का काम बढ़ा के देना है, और बृहस्पति का काम ये आपकी फीलिंग से आना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और शुक्र का काम है सिर्फ देना है, और मटेरियलिस्टिक देना है। आप गिनती कर लीजिए, मेरे पास तो 1 करोड़ आ गया, लेकिन 1 करोड़ के बाद मैं खुश हूं या नहीं हूं वो बृहस्पति ही सोचेंगे। अब शुक्र उसके अलावा अगर हम अपने देश और चीज़ें और इन सब के अंदर अगर देखें तो वो हमारे यहाँ की लेडी एलिमेंट को देखता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे यहाँ की लेडीज खुश हैं या नहीं है, किस स्थिति में है, उनके साथ आगे पॉलिसी में क्या होगा, नीतियों के अंदर शुक्र का बहुत बड़ा काम आता है। और जहाँ बृहस्पति की बात आता है तो वहाँ धर्म की बात पे बहुत बड़ा बात आता है। हमारी धर्म नीति क्या होगी, हमारी पूरी पॉलिटिक्स की नीति क्या होगी, हमारी एजुकेशन की नीति क्या होगी, वहाँ पे बृहस्पति का रोल आ जाता है। लेकिन जहाँ देने की बात आती है, बृहस्पति कहीं पे आंख बंद कर लेते हैं। वो बुरा सामने आया तो चाहे बुरे को डबल कर देंगे। इसीलिए बृहस्पति के लिए हमेशा बोला जाता है केंद्र अधिपति दोष लगता है। केंद्र में अगर जब भी बृहस्पति बैठते हैं तो दोष लग जाता है उन्हें, जबकि केंद्र तो सबसे अच्छा स्थान माने जाते हैं। और शुभ ग्रह का बैठना, और शुभ ग्रह का बैठना और दोष लग गया, वो भी केंद्र में दोष लग जाता है। कारण सर क्या होता है, जब वो बढ़ाना शुरू करते हैं ना, वो सोचते नहीं है ना, तो कारण के अंदर उन्होंने सोचा नहीं। अब वही कहानी ये है कि हम धर्म को 7वें घर में ले जाते हैं जब भी बृहस्पति पहुंचता है किसी के भी, तो हमने ज्यादातर ये देखा है उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं एक बहुत दूरी आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें ही धर्म की बात है। तो धर्म में तो प्यार ही खत्म हो जाता है, हम तो धर्म की बात करने लग जाते हैं हर चीज पे, तो वहां पे भी जाके वो नुकसान पहुंचा देते हैं 7वें घर में भी। तो फिर ये कहना कि वो हर जगह अच्छा करते हैं, ये नहीं है। जब हम कहते हैं कि वो 6वें घर में आ जाते हैं, तो 6वें घर के अंदर भी यही परेशानी है। अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो बहुत बढ़ा देते हैं जी। जब हमारे को कोई बीमारी होती है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी हो गई। 8वें में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ये लगता है कि हमारी उम्र तो बढ़ गई, लेकिन कोई ना कोई हम बीमारी लेके ही पैदा हो जाते हैं, तो नुकसान तो वो कर देते हैं। लेकिन जब हम शुक्र की तरफ को देखते हैं, शुक्र एक समझदारी भी है, एक दिखावा भी है। तो शुक्र ज्यादा कर जहाँ पे बैठते हैं ना, वहाँ पे वो फायदा कर ही जाते हैं। अगर वो समझ लीजिए 7वें में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत बढ़िया बना देंगे। केंद्र में बैठेंगे तो अच्छा माने जाते हैं। 6वें में बैठेंगे तो आप अपनी बातचीत से, जो चीज़ों से लोगों को हराने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बीमारी वो भी देते हैं 6वें में, ऐसा नहीं है। और 8वें में बैठेंगे तो बहुत सारे गुप्त और चीज़ें और पता नहीं क्या क्या आपके सीक्रेट चीज़ें शुरू कर देते हैं जी। तो दोनों की अच्छाइयाँ भी हैं और दोनों की बुराइयाँ भी हैं। लेकिन जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के देखते हैं तो हमें, जो पहला सवाल जहाँ से हम शुरू हुए थे कि मीन में शुक्र उच्च के हो जाते हैं बृहस्पति की राशि में, यहीं से हमने अपनी बातचीत शुरू करी थी।
तो मीन में क्यों उचके होते हैं? क्योंकि जब तक हम अपनी चीजों को छोड़ते नहीं हैं, लेट गो नहीं करते, मोक्ष की तरफ को नहीं बढ़ते, वो चीजें हमें सुख प्रदान नहीं करती। ओके। मीन में इसलिए वो उचके हो जाते हैं। शुक्र। पहली चीज, बृहस्पति कर्क में उचके हो जाते हैं। क्यों कर्क में उचके हो जाते हैं? क्योंकि कर्क राशि कहते काल पुरुष के हिसाब से चौथा घर है, जो हमारा खुशियों का घर है। जब तक जो भी मैं दे रहा हूं उसमें खुशियां नहीं मिलेंगी तो मैं उचका नहीं होता। अच्छा, यही कारण है कि यहाँ पे फिर गुरु उचके हो जाते हैं। उचके हो जाते हैं क्योंकि खुशियों को बढ़ाना शुरू हो गए वहां पे। और इनकी दृष्टि क्या कहती है? देखो, जो इनकी दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं तो सभी ग्रह की है, तो उस पर तो अभी बात ही नहीं करते। जो 5वीं दृष्टि की बात है वो उस चीज के अंदर वहां पे भी बढ़ाव लेके आती है और 9वें में भी बढ़ाव लेके आती है। लेकिन जो 9वें में बढ़ाव लेके आती है वो किस्मत का बढ़ाव लेके आती है, और जो 5वीं दृष्टि के अंदर बढ़ाव लेके आती है, जो हम करना चाहते हैं वो करने की पूर्णता का बढ़ाव लेके आती है। अब पढ़ने की बात है, कहाँ पढ़ रही है? अगर किसी बीमारी के घर पे पढ़ रही है तो बीमारी को भी बढ़ा देगी। नहीं, ऐसा है ना कि अगर देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखेंगे वहाँ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। बढ़ाना उन्होंने है ही है। अगर चाहे खराब स्वास्थ्य में देख रहे हैं तो खराब स्वास्थ्य बढ़ा देंगे, धन में भाव में तो धन में। लेकिन क्या शुक्र के साथ भी सेम ऐसे ही होता है? देखिए, शुक्र के साथ क्या, शुक्र ना कहीं थोड़ा समझदारी की तरफ को कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में शुक्र ज्यादा बड़े गुरु माने जाते हैं। ओके। क्योंकि कलयुग में खुशियों का मतलब ही हमारे पास हर चीज का होना है, मटेरियलिस्टिक चीजें। अगर मैं गरीब हूं तो और मैं खुश भी हूं ना, तब भी मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है। दूसरी चीज, शुक्र कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी को भी लेके आते हैं, समझाने की ताकत, क्रिएटिविटी, बोलने की ताकत। जिनके बोलना बहुत अच्छा होगा उनका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे किसी को समझाना है, कोई चीज़ दिखानी है, कागज़ बनाने हैं, सुंदर सुंदर मूवीज़ भी बननी है, जो डायरेक्टर होंगे वो सारे शुक्र, एक्टर सारे मून। तो जो बोलने के भी काम करते हैं, बुध के साथ अगर शुक्र नहीं मिलेंगे तो जो हमारे जितने जो एंकर बनते हैं वो कभी नहीं बन पाएंगे। उनका बुध और शुक्र दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन बनाएगा और अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने चीज को समझाना है जी। तो शुक्र कलयुग के लिए अगर बोले तो बहुत बली। बृहस्पति बोले कलयुग के लिए, तो जब आप उसमें बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी सोच और आपके विचार दुनियादारी से तोड़ते हैं। ओके। शुक्र की बात बोले तो वो आपको सारे भोग करने वाले चीजें देंगे, भोगता है वो। और जब जो बृहस्पति की बात बोले तो वो धर्म की चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर नौछावर करके छोड़ने की बोलते हैं। जब शुक्र की बात बोले तो वो कलयुग के हिसाब से कुछ भी करके जीतने को सिखाते हैं, और बृहस्पति की बात बोले तो वो माफ़ी देना सिखाते हैं। तो क्लोजर करना है तो बृहस्पति, अगर कहते हैं जीतना है तो शुक्र जी। तो शुक्र वो थे जो अपनी सोच पे खड़े होने की क्षमता रखते थे। जो हमने आपको बात बताई कि मेरे आराध्य को आपने किया तो हम कुछ भी कर जाएंगे, खुद के लिए स्टैंड लेते थे। तो वो स्टैंड लेना शुक्र। लेकिन बृहस्पति, जिनकी वाइफ किसी और के साथ जाके कहते बच्चा जिन किसी और के साथ हो गया, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके माफी दे देना और उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करके अपना ही बच्चा मानना, वो बृहस्पति। तो कलयुग की बात बोले तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि कौन श्रेष्ठ, तो कलयुग के हिसाब से हमेशा शुक्र थोड़ा श्रेष्ठ। लेकिन शुक्र जब भी आते हैं ना तो वो एक तरीके से हम कहते हैं राजयोग है, राजा बन गए। और राजा क्या काम होता है, देते जाओ। तो अपना भी छोड़ के सब कुछ देना और गरीबी की तरफ को भी कई बार ले जाता है। लेकिन जब बृहस्पति की बात आती है, जब उनका समय आता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ मंदिर बनवा देंगे, कुछ चीज़ें कर देंगे, कुछ दान कर देंगे। लेकिन कलयुग है अपने आप से प्यार, और सचयुग था दुनिया से प्यार। तो कलयुग के गुरु शुक्र, और अगर हम सचयुग की बात बोलें तो बृहस्पति। लेकिन इस कलयुग में जब बात हमारे देश भारत की आती है तो कहा जाता है कि भारत पे अभी मंगल की दशा लगी है, चंद्रमा की है, सूर्य की दशा है। सभी हाल फिलहाल में देखते हैं कि भारत की जब हम तरक्की देखते हैं तो भारत की भी कुंडली देखी जाती है, दशाएं देखी जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
भारत में जब गुरु की दशा आई और जब शुक्र की दशा आई, मतलब कभी आपने एनालिसिस जरूर किया होगा, अभी तो लो, आपको फर्क 2 मिनट क्या के अंदर, आपको देखने- 2 मिनट के अंदर एनालिसिस बताते हैं। हमारी जो लगन राशि भारत की है वो है वृषभ, वो शुक्र की राशि है। जी जी। तो हमारे लिए तो लग्नेश हमेशा ही शुक्र थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने जब से भारत बना से लेके अब तक की अगर हम बातचीत की बात बोलें तो शुक्र का ही पूरा जोर चला, ओके। शुक्र का ही जोर चला। आपने कहीं पे कोई बहुत बड़ा धर्म बढ़ते हुए नहीं देखा। यहाँ पे आपने लोगों को सड़क पे कूड़ा फेंकते हुए बहुत आराम से देखा होगा, रेड लाइट को पार करते भी देखा होगा, ठीक है ना। आपको रिश्वत देते हुए भी जहाँ लोग मिले होंगे काम करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं शुक्र का जोर चला। किसी ने अपने देश के प्रति धर्म को कितना मान लिया। हाँ ठीक है, आज की डेट में फिर दोबारा बृहस्पति का जोर चल रहा है। हम कहीं ना कहीं फिर दोबारा धर्म को वापस लाने की बात कर रहे हैं, पुरानी मान्यताओं को वापस लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब से हमारा भारत बना, क्योंकि वृषभ राशि उन्हीं की थी, तुला और वृषभ शुक्र की राशि है। तो जहां पे टॉरस की बात आ गई, तो टॉरस तो हमारा लगन था इंडिया का। तो जहां मेदनी की बात बोले तो हम तो शुक्र से ही चले। तो हमने शुरू से एक अपने आप को दिखावे की तरफ को ले गए, चाहे अंदर से हम काफी खाली थे, तो हम दिखावा नहीं भूले अपना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हम बोले कि हमारे यहाँ लग्जरी चीजें हमेशा हमारे पास बहुत सारी बनी, हम बहुत सारे ब्रांड लाए, बहुत सारी चीजें लाए, चाहे हमारे पास पैसे थे नहीं लाए हम, लेकिन हम लाए। तो जिसकी वजह से मिडिल इनकम का बहुत बड़ा वो बना जी, जिसपे वो भी सारे के सारे शुक्र पे चले गए। तो एक जो शो ऑफ था, चाहे हम थे या नहीं थे, वो शुक्र था। कई बार हमारे पास ताकत नहीं थी लेकिन हमने बहुत दिखाई थी, इसीलिए बांग्लादेश बन पाया, जबकि हमने जीतना नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान जी। लेकिन हम पूरी दिखावे की शक्ति पे खड़े हो गए और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश बन गया। ये भी शुक्र था। आज हम बृहस्पति की बात करना शुरू करें कुछ सालों से, अब बृहस्पति का जोर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम धर्म बिल्कुल अतिचारी। क्योंकि 2000 अगर आप देखें तो 18 से हमने धर्म 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 की बात बहुत ज्यादा करने लग गए, देश प्रेम जागने लग गया जी। कहीं ना कहीं। हम हर चीज के अंदर ठीक होने लग गए, रोड की आदतें भी ठीक होने लग गई, गंदगी भी खत्म होने लग गई, चीजें भी बढ़िया होने लग गई, एजुकेशन सिस्टम भी आ गए, हम सच्चाइयों की बातों से भी जुड़ गए, सेहत का ख्याल भी करना शुरू कर दिया, अच्छा खाना खाने की बातें भी करने शुरू कर गया, और अचानक ग्रोथ भी बदल गई। तो ये किसकी दशा में हो रहा है ये सब कुछ? सी दशा के अंदर देखो, हम अगर आप कभी मेदनी पे बैठेंगे तो हम आपको पूरा समझाते जाएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं गुरु अतिचारी यानी जोर पे आने पे ये गुरु की चीजें बढ़ने लग गई। तो गुरु की चीजें अब बढ़ने लग गई। तो हमारा देश की बात बोले तो हम हमेशा शुक्र पे ही लेके जाएंगे जी सर। बस जाते जाते मुझे लगता है दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे होंगे कि किस प्रकार से आप उन्हें समझा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो 9 प्लैनेट्स जो विद्यमान होते हैं उसमें शुक्र और गुरु की कहाँ मौजूदगी होती है और कैसे उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? देखिए, हमने आपको बताया था ऋग्वेद के लिए बृहस्पति की बात बताई थी। यजुर के अंदर की जब बात बोलते हैं तो हम शुक्र की बात बोलते हैं, यजुर। और जब हम ऋतुओं में लेके जाते हैं तो जो भी हमारी शीत ऋतु निकलती है या फिर जो हमारा कहते हैं फूलों का टाइम आता है, उसको हम शुक्र खूबसूरती का टाइम लेके जाते हैं। तो अगर हम ये बात बोलें कि एक दोनों में से को हम पकड़ लें और दूसरे को छोड़ दें, तो ये पूरी बात है कि 9 के 9 ग्रह हमारे लिए ज़रूरी हैं। जी। लेकिन जब हम यहाँ की बात बोलते हैं तो हम बृहस्पति की बात बोलते हैं। जब हम यहाँ की बात बोलते हैं तो शुक्र की बात बोलते हैं। तो जब हम गट की बात बोलते हैं, गट फीलिंग आ गई, इंट्यूशन आ गया, तो शुक्र की बात बोलते हैं। जब हमें ज्ञान के बेसिस पे कोई सवाल का जवाब देना होता है तो बृहस्पति की बात बोलते हैं दोनों ही बराबरी के, फिर दोबारा हैं हमारे अंदर ही कलयुग में, और हैं दोनों ही बराबरी के। लेकिन जब हम बाहर के दिखावे की बात बोलें तो हम हमेशा बोलेंगे शुक्र को देखिए, और जब हम अंदरूनी बात को बोलेंगे तो हम हमेशा बोलेंगे बृहस्पति को देखिए।
जी। यानी दिखावा करना है तो शुक्र को देखिए, जब सच्चाई को पकड़ना है तो बृहस्पति को देखिए। तो बस यही दोनों का बैलेंस है, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लेके चलना है कि सच्चाई भी उतनी ज़रूरी है जितना आप लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ज़रूरी है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, दोनों को एक के ऊपर एक नहीं डाल सकते। अच्छा, ज्योतिष में ऐसा भी होता है कि शुक्र की कुछ फेवरेट राशियाँ होती हैं, गुरु की फेवरेट राशियाँ होती हैं? देखिए, फेवरेट तो हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि होता क्या है, वो कुंडली के हिसाब से आ जाती है। व्यक्तिगत कुंडली। तो जो शुक्र की खुद की राशि है वो वृषभ और तुला, जी। और जो बृहस्पति की राशि है वो है धनु और मीन। लेकिन अगर अभी आपको हम बता रहे हैं ना, जहाँ हम फेवरेट की बात बोल रहे हैं तो वो वहां जाके उच्च हो जाते हैं। जी जी जी। तो इसलिए फेवरेट एक दूसरे से ऊपर नीचे होती रहती हैं, और हम फेवरेट की बात जब भी करेंगे तो हम दो तरह की मैत्री देखते हैं। एक जो परमानेंट मैत्री होती है, और एक वो मैत्री जो उस समय जो आपकी कुंडली बनती है उसकी मैत्री होती है। जी। तत्कालीन मैत्री और परमानेंट में तो मैत्री अलग अलग एक एक आदमी की गणना का विषय है, मानवता का विषय नहीं माना जाएगा। तो एक बोल दें कि जी तुला राशि अगर इनकी है तो इसका मतलब वो तुला के अंदर यही सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी वैसी हो जाएंगी, ये बोलना बहुत गलत बात है। ओके। ठीक है ना, तो हमें ये बोलना बहुत गलत बात है। लेकिन हाँ, ये बोलें कि दोनों ज़रूरी हैं, हाँ बहुत ज़रूरी हैं, दोनों असर डालेंगे, हाँ बहुत डालेंगे। शुक्र कलयुग के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि शुक्र को छोड़ के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे सिर्फ सच्चाई पे। और सेम कहानी फिर वही है कि सिर्फ सच्चाई पे अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको शुक्र चाहिए, और सिर्फ दिखावे पे अविश्वास नहीं कर जिंदा नहीं रह पाएंगे तो उसके लिए आपको जिंदा करने के लिए थोड़ी तो अंदर की सच्चाई भी चाहिए। इन दोनों को क्या साथ में बैलेंस किया जा सकता है? सारे ग्रह साथ ही में बैलेंस होते हैं कविता। अगर बैलेंसिंग का, इसीलिए आपको बारबरिक वाली कहानी समझा रहे थे कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, मानवता को ठीक और गलत दोनों को बैलेंस करके चलना है, सिर्फ ठीक नहीं चलेगा सिर्फ। इसीलिए ठीक है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या रेमेडीज हैं कि अगर किसी का शुक्र वीक है, किसी का गुरु वीक है, तो क्या रेमेडीज है इनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके अपनी डे टू डे लाइफ में? अपने अंदर क्या परिवर्तन इंसान लाके भी चेंजेस कर सकता है? देखिए, होता क्या है, रेमेडी वैसे तो इंडिविजुअल के हिसाब से है, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बताएं, जब हम अच्छे साफ कपड़े पहनते हैं जी। अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अपने आप को बहुत साफ रखते हैं, अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल बना के चलते हैं, तो हम कहते हैं हमारा शुक्र अच्छा हो गया। जब हम लेडीज से बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, लेडीज को बहुत इज्जत देते हैं, हमारा शुक्र अच्छा हो गया। ओके। और जब हम बृहस्पति के अंदर जाते हैं तो बृहस्पति में हम अपने आसपास अपनी कहते पूरी इन्वायरमेंट, धरती, भगवान, पूजा, हमारे जितने भी चीज़ों के प्रति हमारा धर्म है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, अगर हम इन सब के लिए चिंता करते हैं तो हमारे बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। तो बृहस्पति एक सच्चाई का प्रतीक है। जब जब हम जितना सच बोलते हैं और जितना सच को बिल्कुल फेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। ये तो हमारी आदतों के हिसाब से हो गया। उसके अलावा अगर हम खान पान के अंदर बोलें तो हम जब भी दही खाते हैं या सफ़ेद चीज़ें खाते हैं तो हमारे लिए शुक्र अच्छे होते हैं। और जब हम बृहस्पति की बात बोलें, जब भी हम हल्दी खाते हैं या कोई पीली चीज़ खाते हैं, जो अगेन हल्दी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो भी चीज़ हमारे शरीर को अंदर से भला करती है, तो हमारे बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। वहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति के बारी बहुत अति होते हैं तो मीठा खाने का दिल करता है, तो बृहस्पति डायबिटीज़ दे देते हैं। और जब शुक्र बहुत बड़े अति हो जाते हैं तो हमारे को वीरे या फिर वीरे जो मतलब जो सीमेन यानी हमारी सेक्सुअल लेवल की जो बीमारियां होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। तो दोनों में अच्छाई है, दोनों में बुराई है, और दोनों का रहना बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी है। दोनों में से एक भी चले गया तो कहीं पे भी सरवाइव नहीं होगा, और दोनों में से एक भी कमज़ोर हो गया तब भी नहीं होगा, और दोनों में से एक बहुत बली हो गया तब भी नहीं होगा। तो दोनों को बैलेंस करना तो बहुत ज़रूरी है। तो सर, आज हमने ना सिर्फ मैंने और मेरे दर्शकों ने जानना भी चाहा और ये हमने सीखा भी कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को किस तरह से
बैलेंस करके रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये हमारा अपना अपना नज़रिया है कि कैसे हम गुरु को देखते हैं, और जो कि गुरु ने हमेशा इससे ही दिशा और दशा दिखाने की हमेशा से मानवता को कोशिश की है। और इसी के साथ मुझे और सर को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।